वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर डेस्क, यानी कि जो एक बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है। आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और साथ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे साथ साथ में, ताकि आप अगर बाद में अपनी पर्सनल लैंग्वेज में भी उसे लिखना चाहो या अपने इंग्लिश में भी उसे क्लास में लिखना चाहो, अगर आपको मीनिंग पता होगी तो आप क्लास में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, तो इससे पहले के सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 10th मैथ्स जो है साथ साथ में अपलोड किया जा रहा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उर्दू ऑलरेडी अपलोड है और बहुत जल्दी हम ग्रामर का सारा सेक्शन जो है विद अ सीरीज ऑफ वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे और चलिए बात करते हैं चैप्टर डस्क की। तो आज करने हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले ये शॉर्ट स्टोरी है, तो बेसिकली हम बात करते हैं एक थीम के ऊपर जो है बेसिकली द इनसिक्यूरिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन नेचर। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, द स्टोरी शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रूली नो समवन इवन आफ्टर अ ब्रीफ इंटरेक्शन। अगर हम किसी को पहचानना चाहें एक छोटी सी इंटरेक्शन के बाद, कोई आदमी मेरे पास आता है 2 मिनट मुझसे बात करता है, इट्स वोंट बी पॉसिबल मेरे लिए कि मैं उसे अच्छे से समझ पाऊं। गॉट्सबे इनिशियली जज द यंग मैन टू बी अ कॉन आर्टिस्ट, यानी कि एक जासूस, एक धोखेबाज आदमी वो समझता था पहले यंग मैन को। गॉट्सबे ने समझा, बट ही लेटर चेंज हिज माइंड, उसने अपना माइंड जो है वो चेंज किया एंड बिलीव्स दैट द यंग मैन इज टेलिंग द ट्रूथ। और लेटर उसने अपने माइंड को चेंज करा और ये बिलीव करा कि जो आदमी है वो सच्चाई बात बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। हाउएवर इन द एंड इट टर्न्स टू बी अगेन दैट गॉट्सबे वाज रॉन्ग अगेन, और एट द एंड फिर से गॉट्सबे रॉन्ग हो जाता है। दिस सजेस्ट दैट, ये हमें ये बताता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू नो फॉर श्योर व्हाट समवन इज थिंकिंग और फीलिंग एंड दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। और हमेशा से ये हमें ये चीज सिखाता है कि किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता, हमें उसकी अपीयरेंस देखने से उसको जज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से भी नहीं। ठीक है, हमेशा परखने में, इवन अगर आप सालों तक भी परखते हो उसके बाद भी लोग पता नहीं कैसे कैसे निकल जाते हैं, यू वोंट बिलीव। सेकंड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा का जरूरत, क्या कहेंगे हम, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ कैन बी सेड एज दैट, यानी कि भरोसे की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि भरोसा कितना जरूरी है। गॉट्सबे's initial distrust of the young man leads him to miss out an opportunity to help him someone in need. गॉट्सबे को पहले जो इंटरेस्ट नहीं था या जिससे हम वो डिस्ट्रस्ट करते थे इस बात पे कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं हो सकता है, या उसे इस चीज को बाद में वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि नहीं, मुझे एक आदमी को जो कि एक नीड में था उसकी स्टोरी के बेस उसे जज नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी हेल्प, इसको बहुत बुरा लगता है। बट व्हेन ही रियलाइजेस दैट he may have misjudged the young man, he feels guilty and goes out for his way to help him out. और at the end वो जाता है, उसे help करता है। They suggested that it's important to trust our gut instincts, but that we should also be willing to give people the benefit of doubt. और हाँ, हमेशा से एक चीज है कि हमें benefit of doubt दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता कि उस डाउट के पीछे क्या हम गलत भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी लेके आता है, सो इट्स नॉट रियलाइट कि आप फिर उसकी जांच पड़ताल करने बैठ जाओगे एंड ऑल दैट। अगर आपको डाउट हो भी रहा है तो एटलीस्ट बेनिफिट ऑफ द डाउट पर्सन को जाना चाहिए, और वो हमेशा से आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जब भी होता है तो हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए उस केस में, और किसी भी आदमी को नीड में जो है हमें हेल्प आउट जरूर करना चाहिए। ब्याख हेकोस थीम बने द सर्च फॉर द गुडनेस इन द वर्ल्ड। ठीक, despite his cynical outlook, Gottsbay is ultimately a kind and generous person. हालांकि उसकी डिफरेंट अपीयरेंस है, ये अपने आप को एक अलग तरह से वो रिप्रेजेंट करता है, बट फिर भी वो एक जीनियस पर्सन है। ही इज विलिंग टू हेल्प द यंग मैन, वो यंग मैन को हेल्प करने के लिए बहुत विलिंग है, इवन दो ही नोज दैट ही कुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिम, और हालांकि उसे ये भी पता होता है कि वो उसका एडवांटेज भी ले सकता है। दिस सजेस्टेड दैट इवन इन द माइंडसेट midst of the darkness there is always a hope for goodness. तो हमेशा से अगर हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर छोटी सी भी बात हो जाती है तो हमें उसमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
आपने देखा है नेल्सन मंडेला की अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, तो नेल्सन मंडेला को जब जेल में बंद किया गया था तो वहाँ एक छोटा सा एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके ऊपर थोड़ा सा सिंपैथेटिक था। तो उससे उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, एक आदमी है जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उसने रेवोल्यूशन लाया पूरी कंट्री में। तो हमें थोड़ा सा जो है डार्कनेस में हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करना चाहिए कि हमेशा से होप, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये बात जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। What was the atmosphere of that park? पार्क का क्या एटमॉस्फेयर था? The whole atmosphere was height. Park was full of sadness. पूरा खामोश था, डस्की था, सैड था पार्क में। और ये मार्च की कोई 6:30 बजे की बात है, और पूरी तरह से अंधेरा छाने के बाद जब लोग स्ट्रीट लैंप्स के लिए चल रहे होते हैं, दो देयर वॉज एन एम्प्टीनेस ओवर द रोड एंड द साइड वॉक। सारी जगह खाली खाली थे और कुछ लोग चल रहे थे, और ये वही लोग थे शायद जो अपनी जिंदगी से हारे हुए थे। और यहाँ पे एक बेंच के ऊपर जो है नॉर्मन गॉट्सबे जो है वो बैठे होते हैं। देयर फेसेस वेर हार्डली विजिबल इन द ट्विन लाइट। और इन लोगों के फेसेस जो थे बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे थे, ठीक है। According to Gotsbe, it was the time of dejected and disappointed people। और ये टाइम डिसअपॉइंटेड और हारे हुए लोगों के लिए है। तो ये सारा सीन जो है पार्क का सीन था। Due to the atmosphere and the mood at the park justify the title of the story। क्या आपको लगता है कि ये जो पार्क का मूड है, क्या ये डस्क जो है इसका चैप्टर, क्या ये जस्टिफाई करता है इस टाइटल को? तो yes, the atmosphere and the mood of the park basically justifies the title of the story। The Godspace protagonist of the story, यानी कि पूरा कंसंट्रेशन पूरी स्टोरी में इसके ऊपर ही रहता है, तो इसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है स्टोरी में। Defines dusk as the hour of defeated। और वो कहता है कि ये dusk basically hour of defeated लोगों का के लिए है। He has appropriately portrayed the atmosphere of the story by using the words like March evening, dusk, white emptiness, half light, gloom and etc। तो ये सारी चीजें जो है ये शाम का वो सुनहरा मौसम जो है वो डिफाइन कर रही है। तो ये एक्चुअली जस्टिफाई करती है पूरी स्टोरी के टाइटल को। तो रेस्ट ऑफ द आंसर भी आप कैरी कर सकते हो इफ इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल। सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट सैट नियर गॉट्सबाई ऑन द बेंच। तो पहले जो गॉट्सबाई के पास बेंच पे आके एक आदमी बैठता है, तो उस आदमी का एक प्रोफाइल जो है वो आप बनाओ। इट वॉज एन एल्डरली जेंटलमैन। ये एक बूढ़ा आदमी होता है हु हैज फर्स्ट सेट नियर गॉट्सबे ऑन द बेंच, जो पहले गॉट्सबे के पास बेंच के ऊपर बैठा होता है। द मैन सीम्ड टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। उसको लगता था कि वो जिंदगी से थका हारा हुआ है। ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड एज वेल, बट ही रिफ्यूज्ड टू एडमिट दैट फैक्ट। लेकिन वो किसी भी तरह से इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। He was not wearing entirely shabby clothes, but one could not call them fine too। वो इस तरह के फटे पुराने तो नहीं थे, कपड़े नहीं थे, लेकिन चलो we cannot call them fine too। वो अच्छे भी नहीं थे। Even his physical appearance did not seem deceptive। It seems that no one cared him। Perhaps he was in the dusk of his life। और ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी जो था शायद इसके घर में कोई इसका ख्याल रखने वाला नहीं था। ये सारी चीजें उससे डिफाइन हो रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What according to Gotsbe was the weak point of the young man's story। तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो वीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी बेसिकली क्या था कि जब यंग मैन ने उसे सारी कहानी सुनाई और साथ में कहा कि मैं एक्चुअली एक साबुन खरीदने अपने होटल से बाहर निकला था, और एट द एंड वो उसे कहता है कि अगर आप साबुन खरीदने वाकई तौर में निकले थे तो आप क्या मुझे वो साबुन प्रोड्यूस कर पाते हो? अपने ओवरकोट्स में देखता है लेकिन उसे साबुन कहीं पे भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही चीज जो थी एट द एंड वीकेस्ट पॉइंट जो था उसकी स्टोरी का था, सबसे जो वीक पॉइंट था स्टोरी का यही था कि वो साबुन जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा था वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया उस साबुन को। While walking back to his seat in the park, what did Godsbe see? While he was walking back to his seat in the park, Godsbe saw an elderly man who seemed to be searching for someone। He was packing and poking and peering under the bench, and on all its sides it was recognized that the same old man who had been sitting by his side on the bench that March evening। तो बेसिकली जब वो बाहर जाते हैं तो उसने देखा एक आदमी को जो उसी बेंच के नीचे कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, जो मार्च इवनिंग के टाइम पे उसके पास आके सेम उसी बेंच में बैठा हुआ था।
हाउ डिड नॉर्मन गोट्सबाई फील व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैज बीन फूल्ड? तो उसे कैसा फील होता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो बेवकूफ बन गया है? We have not been told this thing in the story anywhere how Gotsby felt at the end when he realized that he has been fooled. We cannot say that he had been fooled, but it is the weak point in the young man's story which made Gotsby fool himself. We can say it could be a lesson to him as well as we people not to be too clever in judging by circumstances. ठीक है, तो बेसिकली कहानी में कोई भी ऐसी चीज या ऐसी चीज हमें नहीं बताई गई है कि जिससे ऐसा फील हो सके कि या जिसे अपने फीलिंग्स बताए हो नॉर्मन गॉट्सबे ने कि उसे कैसा फील हुआ जब उस यंग आदमी ने उसे धोखा दिया। लेकिन हाँ, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, यंग आदमी ने भी अपना पूरा प्रोफाइल नहीं बताया कि उसे पैसे क्यों ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं। लेकिन हाँ, उसका जो वीक पॉइंट था उससे शायद उसे रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, वाकई तौर पे उसने झूठ बोला था एंड दैट वाज द थिंग। और एट द लीस्ट उसकी लाइफ के लिए एक लेसन भी उसे मिल जाता है कि हाँ, दोबारा से हमेशा से इंसान को ज़्यादा चालाक या अपने आप को ओवर स्मार्ट जो है वो नहीं समझना चाहिए। What did Gotsby imagining about the people who visited the Hyde Park? वो ये समझता था कि they are the people who are defeated and dejected, ठीक है, and disappointed men and women who fought and lost, जिन्होंने लड़ा होता है और हार चुके होते हैं। Their fortunes had fallen and their hopes were dead, उनकी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। ये इन लोगों के बारे में। They came to the park in the shabby clothes with bowed shoulders and unhappy eyes at the hour of the dusk, और ये शाम के वक्त झुके हुए कंधों और झुके हुए चेहरों के साथ पार्क में आते हैं ताकि उनके साथ कोई उनको अननोटिस करे और अनरिकॉग्नाइज करे। ठीक है, तो ये उन लोगों के बारे में पूरी कहानी में जो है बताई गई हैं ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद है व्हाट इज आयरनी, ब्रिंग आउट सम एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। ठीक है, तो आयरनी मीन्स समथिंग वी फील बट इट्स नॉट द रियलिटी। ठीक है, तो पहली है आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज बट इन रियल कंडेमिनेशन। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी अ स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। कुछ ऐसी चीज जो हमारी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके विपरीत हो जाए या अलग हो जाए, जिसे हम आयरनी कहते हैं। It's a literary technique which has been used by the Saki in a story. Thus, at first when the young man remarks with a curse, you would not be in a good temper, जब वो नीचे आके बैठता है और जब वो चेहरे से बातें कर रहा होता है, किसी को कर्स कर रहा होता है, तो बेसिकली उससे जो रियलाइज होता है नॉर्मन गॉट्सबे को, तो एट द एंड चीज़ें डिफरेंट होती हैं। So which results immediately Gotsbay's reaction, who seems in a fix instead of a young man. Secondly, when the same young man speaks impressively, I suppose you think I have spun you rather an impossible yarn, but later the same false story becomes possible by the circumstances which are an irony. एक ऐसी कहानी जिसपे यंग मैन तो कहानी बताता है, लेकिन उसकी कहानी का कोई भी यकीन जो है वो गॉट्सबे को नहीं होता। लेकिन जब वो कंडीशंस आ जाती हैं, जब वो साबन जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा होता है वो उसके नीचे से मिल जाता है, तो ये चीज़ उसे यकीन करवाती है। So these are the things. But later the same false story becomes the possible by the circumstances which are irony. One more irony in the story is that Gotsby convinced himself that it's a lesson to him not to be too clever in judgment. तो हमेशा से बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट जिसे हम कहते हैं नहीं होना चाहिए by the conditions, and ultimately falls prey of his own statement, और फिर से अपने स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आयरनी की हो सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास जक्सटापोजिशन क्या होता है, एंड हैज साकी बीन एबल टू juxtapose humor and pathos in the risk. Juxtaposition means a combination or putting things together. इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना या चीज़ों को एक समय टुगेदर करना, टू शो कंट्रास्ट और कंपेयर। दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करने के लिए उनके क्वालिटीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर करते हैं। In literature, it occurs whenever two or more events or characters are combined. और ये तब होता है जब दो कैरेक्टर्स या दो इवेंट्स कंबाइन हो, so that one could be able to compare the contrast and them in a better way. जब दोनों चीजें हमारे पास हो तो हम इजीली उनको कंपेयर कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड पे। Dusk, Saki has juxtaposed humor and pathos in a very subtle manner. तो उसने एक बहुत शानदार तरीके में इस पूरी स्टोरी में जो है वो इसको सटल किया है।
We see pathos in the description of the people who have fallen fortunes. तो पैथर्स हमें कहाँ दिखती है? उन बदकिस्मत लोगों के जो पार्क में आते हैं, उनके चेहरों से दिखते हैं. Elderly gentleman who sees piping on the dances. The left of the same elderly gentleman who seemed to have lost interest in his life and coming into the young man with a cheerful face and fearfully dressed is an example of juxtaposition. तो ये बहुत सारी juxtaposition की जो examples हैं आपके सामने दे रखे हैं. उसके बाद है लैंग्वेज वर्क. यूथफुल फिगर, शेबिली dressed, decent, chap, and then pale moonlight, then stroll about and wandering about. So हमें इनको सेंटेंस में यूज करना है. He has a youthful figure but is a coward at heart. He is always shabbily dressed and rarely brushes his teeth. He is a decent chap and everybody loves him. They sat talking all night in the pale moonlight. It was strolling about in the park when he came. He is unemployed and keeps wandering about the town the whole day. तो ये सारी चीजें हैं जो सेंटेंस में हमने यूज कर रखे हैं. राइट ए शॉर्ट आयरॉनिकल डायलॉग. ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल में हो लेकिन बाद में जो हम समझे वो हो और एक्चुअल में वो ऐसा ना हो. अब ध्यान रखो, गोपाल क्या कह रहा है? वी वेंट टू द रिवर दिस मॉर्निंग टू एंजॉय स्विमिंग. वो कह रहे हैं कि हम रिवर चले गए स्विमिंग करने. अब्दुल, वेरी नाइस, हाउ लॉन्ग डिड यू स्विम? तो अब्दुल ने कहा कि हाँ, कितना ज्यादा आपने स्विम किया? गोपाल, ऑल डे, देयर वाज नो वाटर इन द रिवर. लेकिन उसने कहा कि वहां कोई पानी नहीं था रिवर में. तो उसने जवाब दिया, फूल, देन हाउ कुड यू स्विम? तो उसने कहा कि क्यों बेवकूफ बना रहे हो, कैसे आपने स्विम नहीं किया होगा अगर पानी नहीं था. गोपाल, यू फूल, आर आई स्वैम. उसने कहा आपने नहीं, हमारी आंखें जो हैं वो तैर रही थी. अब उसने कहा अब्दुल, योर आई स्वैम, वो कैसे, आपकी आईज कैसे तैर रही थी? गोपाल, यस, विद टीयर्स फूल, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे. ठीक है. सो अब्दुल से यू एंजॉयड योरसेल्फ विद टीयर्स एंड हा 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 एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ये है, यानी कि जो हमने समझा वो एक्चुअल में था नहीं. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आयरॉनिकल. उसके बाद है, डू यू अप्रूव द बिहेवियर एंड अप्रोच ऑफ द गॉड्सबे इन द स्टोरी एंड एक्सप्लेन. यस, God's behavior and approach in the story are quite natural. All his actions and reactions are quite natural. सारी चीजें जो वो करता है वो नेचुरल है और वो उसका दिल और दिल की सफाई जो है वो बयान करती है. He proves himself a nice and intelligent person. He seems to have sympathy for all of those who hopes are dead and whose fortunes have fallen. उसके दिल में हर एक के लिए मोहब्बत, सिंपैथी, हमदर्दी रहती है जो लोग हार चुके हैं या अपनी जिंदगी या लाइफ से नाउम्मीद हो चुके हैं. He also proves himself a good judge of human character. वो अपने आप को एक ह्यूमन कैरेक्टर में एक अच्छा जज प्रूव करता है. He at once picks the weak point in the young man's story and thus saves himself from being cheated. वो एक वीक पॉइंट पकड़ लेता है एक यंग मैन के स्टोरी में और अपने आप को बचा लेता है चीट होने से. नो डाउट ही गेट्स फूल्ड एट द एंड, लेकिन एट द एंड वो फिर से फूल हो जाता है द स्टोरी. बट द वे ही गेट्स फूल्ड ओनली शोज द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट. और जो फूल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उसकी गुडनेस जो है वो शो करती है. ठीक है, इस हार्ट. एंड ही इज नन ऑफ हिज फॉल्ट दैट ही इज फूल्ड. और अगर वो बेवकूफ बनता भी है उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं होता है. वी कैन ओनली से दैट ही फॉल्स अ विक्टिम टू द आयरनी ऑफ द इवेंट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ भी एक आयरनी की कंडीशन हो जाती है जिसका वो एट द एंड विक्टिम बन जाता है. तो हमारे पास नॉर्मन गॉड्सबे sat on a bench in a park at around 30 minutes past 6 on an early March evening and the dusk had fallen heavily over the scene. तो ये एक पैसे ही दे रखा है, उसके बेस पे हमें नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सैट, ठीक है, तो सैट का हमें क्या लिखना है, जिसे हम कहते हैं एंटोनियम. तो इसका सैट का आता है स्टूड, पास्ट, फ्यूचर. ठीक है, उसके बाद है वाइड. वाइड का आएगा नैरो, मैनी का होगा फ्यू या फ्यू का मैनी. ठीक है, उसके बाद है एंड नेक्स्ट. ठीक है, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है. डस्क हैज फॉलन डैश डैश ओवर द सीन. अगर यहां पे आप देखो डस्क हैड फॉलन हैविली ओवर द सीन, तो पहले में आएगा हैविली. ठीक, देयर वॉज ए वाइड डैश डैश ऑन द रोड. देयर वॉज ए वाइड एम्प्टीनेस. ठीक है, EMPTINESS, एम्प्टीनेस. ठीक, उसके बाद many figures were moving silently.
आसानी से, खामोशी से लोग जा रहे थे। नोमान गोत्सबे was dash dash on the bench, was sitting on the bench, was sitting on the bench। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा पैराग्राफ है और उसके बेस पे है क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं आपको बता देता हूँ, आप पैराग्राफ को बड़ी आसानी से जो है बाद में चेक कर सकते हैं। लास्ट का एंटोनिम होता है फाउंड। डिफीट, हार का होता है विक्ट्री। एडमिट का होता है डिनाई, मान लेना या इनकार करना। स्लो का होता है फास्ट। ओके, एन डैश डैश जेंटलमैन वाज सिटिंग बाय हिज साइड, एन एल्डरली। एन एल्डरली जेंटलमैन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, एन एल्डरली जेंटलमैन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है he looked dash dash but refused, he looked defeated, he looked defeated but he refused। वो defeated तो लगता था लेकिन उसने refuse किया। his clothes were not shabby, उसके clothes को हम shabby जो है वो नहीं कह सकते थे, यानी कि वो थोड़े से अच्छे थे। the old man's dash dash was taken by a young man, the old man's seat was taken by a young man, or you can say the place as well। ठीक है, सीट और प्लेस। तो यहाँ होता है हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट, 10 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब बचता है आपकी क्लास 10 का इंग्लिश में लास्ट चैप्टर जो है प्रपोजल। मिलते हैं इंशाल्लाह प्रपोजल। तब तक के लिए अल्लाह।